हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 13 उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। नाम है अमाइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पढ़ेंगे इसके अंदर। क्लियर? अच्छा, मैंने प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस IUPAC और इसकी काफी सारी कन्वर्जन ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं एल्काइलेशन ऑफ अमाइन। एल्काइलेशन ऑफ अमाइन, एल्काइलेशन ऑफ अमाइन क्या है बेटा जी? देखो, एल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस अंडरगो एल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड फॉर्म सेकेंडरी या फिर टर्शरी या फिर क्वाटरनरी अमाइंस। कैसे? देखिए, सपोज मेरे पास क्या है, एक प्राइमरी अमाइन है, लाइक सबसे सिंपलेस्ट CH3NH2 है। इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, ये CH3NH2 है। इसका नाम होता है, अगर IUPAC में जाएंगे तो मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। और इसको सिंपली देखेंगे हम कॉमन नेम में तो इसे बोलेंगे मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन कहेंगे। क्लियर? इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? एल्काइलेशन में एक एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड एक कार्बन का ही ले लेते हैं, सपोज CH3Cl है, ये एक एल्काइल हैलाइड है, ये आपका प्राइमरी अमाइन है। क्लियर? ओके, तो इसका जो Cl है वो इसके साथ अटैक कर जाएगा और ये जाके उस पर अटैच कर जाएगा। ये क्या निकल गया आपका? HCl माइनस HCl कर देता हूं जी यहाँ पे, ठीक है, और ये जाके वहां पे अटैच हो गया। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, N, सपोज यहां लग गया ये क्लियर H, और यहाँ पे लोन पेयर तो हो गई N पे, क्योंकि N पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बॉन्ड कितने बना रहा है यहाँ पे? 3, तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 का मतलब एक लोन पेयर होगा। क्या होगा? एक लोन पेयर। क्लियर? उसके बाद इसके अंदर अभी तो 1 मोल अटैक करा है, तो ये प्राइमरी से बन गया अब ये सेकेंडरी। क्या बन गया? सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन बन गया। अब इसको रिएक्ट कराता हूं एक और CH3Cl से। क्लियर? तो ये फिर से HCl निकल जाएगा यहां, ये HCl रिमूव हो गया माइनस। क्लियर? तो ये बन जाएगा आपका CH3N के साथ यहां लोन पेयर CH3 और यहां पे CH3, और ये बन गया आप टर्शरी अमाइन, आपका टर्शरी अमाइन। अब इसमें सपोज मैं एक और मैं अल्काइल हैलाइड अटैक कराता हूं, ये वाला सपोज फिर से CH3Cl है, तो यहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि हैलोजन जो है 17th ग्रुप एलिमेंट क्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो अपने साइड उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर लेगा नेगेटिव। तो ऑब्वियस है कि जो चार्ज हो जाएगा किसके पे? CH3 पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? तो यहां लोन पेयर है, ये टूट गया। अब ये जो पॉजिटिव है ये अटैक कर रहा है किस पे? इस पे। तो चार साइड से ये पॉजिटिव चार्ज N पे चला जाएगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में, वो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये CH3 चारों साइड से अटैक कर गया ये, तो ये क्वाटरनरी हो गया, ये बन गया क्वाटरनरी। ये बन गया क्वाटरनरी 4 डिग्री, ये 1 डिग्री था, 1 डिग्री, ये कौन सा बना? 2 डिग्री, ये कौन सा बना? 3 डिग्री, और ये बना आपका 4 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका एल्काइलेशन ऑफ अमाइंस है। क्लियर? नोट कर लीजिए बेटा जी इसको, ये एल्काइलेशन था। अब दूसरा आएगा आपका एसाइलेशन। क्या आएगा? एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या आएगा जी? एसाइलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरे पे बढ़ते आगे। ये है आपका एसाइलेशन ऑफ अमाइंस। एसाइलेशन ऑफ अमाइंस क्या क्या रखा है? एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस रिएक्टेड विद एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड या फिर एस्टर बाय अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। क्या होगा? एसाइलेशन। क्लियर? हर में एसाइलेशन हो। किस तरीके से? देखिए, सपोज कहता हूं मैं कि मेरे पास CH3
N, ये H है और ये H है। क्लियर? सबसे पहला मैं अटैक कराता हूं एल्काइल हैलाइड अमाइन के साथ आपका एसिड क्लोराइड। तो ये अटैक करा दिया, सपोज मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OCl। क्लियर? अब इसमें ध्यान से देखेंगे आप तो ये निकल गया आगे और ये जाके इस पर अटैक कर गया। क्लियर? ये माइनस HCl हो गया फिर से। ये आप देखते हैं कि भाई फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन से, फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन भी होती है, एसाइलेशन भी होती है। तो मैंने एल्काइलेशन में जो अटैक कराया वो एल्काइल हैलाइड कराया, इसमें एसाइल कराया। इसको एसिड क्लोराइड बोल लीजिए या फिर एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड, बोथ आर सेम। और एसिड क्लोराइड, बोथ आर सेम। ठीक है? नेगेटिव पॉजिटिव अटैक कर गया, ये हो गया नेगेटिव पोर्शन, दिस इज पॉजिटिव पोर्शन, दिस इज पॉजिटिव पोर्शन, दिस इज नेगेटिव पोर्शन। क्लियर? ये जो है अटैक कर गया किससे? Cl से, और ये HCl निकल गया। तो ये वाला जो अटैक कर जाएगा किस पे कर जाएगा? इस पे। तो ये बन जाएगा आपको कुछ इस तरीके से और बनेगा ये बेटा जी क्या? अब अमाइड। क्या बन जाएगा? अमाइड। देखिए अमाइड बन गया, अमाइड। क्लियर है? ये अमाइड बन गया। क्लियर है? बिल्कुल ओके। तो ये आपने देखा कि अमाइन के साथ मैंने एसिड क्लोराइड को रिएक्ट कराया तो ये बन गया एसिड अमाइड। क्या बन गया? एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। अब मैं इसको अटैक कराता हूं, अब मैं किसको अटैक कराता हूं? एसिड एनहाइड्राइड को, एसिड एनहाइड्राइड को। तो देखिए उसमें भी आपका अमाइड बन जाएगा। जैसे सपोज मेरे पास है ये CH3NH। क्लियर? इसमें अटैक कराया मैंने CH3 इसमें से ये वाला बॉन्ड तोड़ देता हूं या फिर ये वाला। सपोज मैंने ये तोड़ दिया, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला टूट गया। इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर? ये जो है आपका इस पर अटैक कर गया, तो ये आपका एसिड बन गया। देखिए CH3COOH, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड या फिर एसिडिक एसिड, एसिड बन गया। क्लियर? और ये जो है आपका ये जो पॉजिटिव है ये इस पर अटैक कर गया, फिर से अमाइड बन गया। देखिए CH3N के साथ ये H, फिर से ये अमाइड बन गया। क्या बन गया? अमाइड। ऐसे ही आप एस्टर के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, एस्टर के साथ। ये नोट कर लीजिए, मैं एस्टर के साथ रिएक्शन लिख देता हूं, आप उसको कंप्लीट करिए। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोर्शन को आपको तोड़ना है, फिर जोड़ देना है। क्लियर? कंपाउंड ऐसे ही बन जाता है आपका। क्लियर है बेटा जी? जल्दी, फास्ट। ओके, देखिए इसी के अंदर इसको आपको कंप्लीट करना है। मैंने इसके साथ कर दिया और इसके साथ कर दिया कंप्लीट। क्लियर? अब आपको एस्टर के साथ करना है। ये सपोज CH3NH एस्टर बना दिया सपोज बेटा जी मैंने ये वाला। ठीक है? इसका नाम है मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, एंड दिस इज मिथाइल इथेनोइड, मिथाइल इथेनोइड। देखिएगा किस तरीके से बनेगा। क्लियर है? कंप्लीट करके मुझे बताइएगा। ठीक है? आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर है? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब है आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बेसिकली यूज होता है आपका प्राइमरी अमाइन की डिस्टिंग्विश के लिए। प्राइमरी अमाइंस आपके कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देते हैं, बस प्राइमरी अमाइन, बस प्राइमरी अमाइन। क्लियर? ओके, ये देखिए कार्बाइल अमाइन, इट इज जनरली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइन फ्रॉम द अदर अमाइंस बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH एंड CHCl3। CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, 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 और ये है आपका बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? ओके, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास है CH3NH2, ध्यान से देखिएगा, और फिर अब मैं यूज करता हूं अल्कोहलिक KOH, और जो KOH यूज होते हैं वो 3 मोल्स ऑफ KOH, और ये आपका फिर ये यूज होता है CHCl3। इसकी रिएक्शन है। क्लियर? अब होगा क्या, किस तरीके से इसको समझेंगे, देखिए ध्यान से।
ये आपके 3K है, यहाँ पे 3Cl है, 3K 3Cl के साथ निकल गए 3KCl। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 3K थे और OH कितने हैं, OH भी 3 है, 3 OH बाकी यहाँ पे। अब 3 OH को चाहिए 3H प्लस, एक H निकलेगा यहां से, 2 H निकलेंगे यहां से, 3 OH को 1 H और 2 H, 3 H प्लस है, 3 OH है, 3 मोल्स ऑफ वाटर निकल गए, 3 मोल्स ऑफ H2O भी निकल गए। इसमें बचा क्या भाई, इसमें बचा बस अब कार्बन। कौन बचा, कार्बन। इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें क्या बचा, CH3 के साथ N। तो ये जो आपका C है ये अटैक कर जाएगा, C के साथ लग जाएगा, C के साथ मतलब CNC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NC। ये कंपाउंड बना, इसे कहेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर। इसकी स्मेल होती है फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस। ये जो बनेगा ये फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस। फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस क्या होता है, फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस। किसी पे भी आप कर सकते हैं रिएक्शन। ये कंप्लीट इसको इस तरीके से करिएगा बेटा। देखिए एक और देता हूं, सपोज ये CH3 CH2 NH2 है, कंप्लीट करके मुझे बताइएगा। ये लगा दिया CHCl3 और यहाँ पे 3KOH। क्लियर। अटैक कराया, प्रोडक्ट बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। क्लियर। तो ये आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, जिसका दूसरा नाम क्या कहा जाता है, आइसोसाइनाइड भी। बस प्राइमरी अमाइन देते हैं, सेकेंडरी अमाइन नो रिएक्शन। अगर सेकेंडरी अमाइन या टर्शियरी अमाइन पे दिया जाए तो ये रिएक्शन ही नहीं देगा, रिएक्शन ही नहीं देगा। क्लियर है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। इसका एक डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूं यहीं पे, फास्ट, डू इट फास्ट बेटा। देखिए सपोज इसमें क्वेश्चन देता हूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट, एक है आपका CH3 CH2 NH2, जिसका नाम है प्रोपेन अमाइन। क्या नाम है, प्रोपेन अमाइन। दिस इज प्रोपेन अमाइन। ओके। और दूसरा जो है आपका वो है CH3 CH2 NHCH3। क्लियर। ओके। इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेटा जी N मिथाइल इथेनमाइन, N मिथाइल इथेनमाइन। प्लेलिस्ट में IUPAC ऑफ अमाइंस की वीडियो होगी। क्लियर, आप देख लीजिएगा। ओके ठीक। अच्छा, अब इसको हमें डिस्टिंग्विश करना है। ये कौन सा है भाई, ये तो 1 डिग्री हो गया। ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री। कैसे पहचाना, ये NH है, उसके दोनों साइड में कार्बन की चेन है तो ये सेकेंडरी हो गया। ये N है, इसकी एक साइड में कार्बन की चेन है तो ये प्राइमरी हो गया। रिएजेंट एक ही डालेंगे दोनों को, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है तो ये हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ KOH प्लस CHCl3। यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ KOH प्लस CHCl3। अब यहाँ पे फिर से भाई 3K 3Cl के साथ 3KCl निकल गए। फिर यहाँ पे 3 OH हैं आपके, 1 H और ये 2 H के साथ निकल गया, तो ये बन गया 3 मोल्स ऑफ H2O। अब यहाँ क्या बचा, C बचा जो उस पर अटैक कर जाएगा। ये बन जाएगा CH3 CH2 NC। क्लियर। और ये जो बनेगा ये फॉल्स स्मेलिंग सब्सटेंस बनेगा। फॉल्स स्मेलिंग सब्सटेंस। क्लियर, फॉल्स स्मेलिंग सब्सटेंस। परफेक्ट। ओके। इसमें ये सेकेंडरी है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सेम प्राइमरी सेकेंडरी के साथ भी ऐसे डिस्टिंग्विश होगा, प्राइमरी टर्शियरी के साथ भी ऐसे ही होगा। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको बेटा। ठीक है, बढ़ते आगे। फोर्थ है बेटा जी आपका नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों तरह की अमाइंस पे रिएक्शन करके दिखाएंगे हम। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला लेते हैं, इसको बना लेते हैं बेटा, इसका रिएजेंट प्रोड्यूस कर लेते हैं बेटा जी। देखिए नाइट्रस एसिड टेस्ट के अंदर, नाइट्रस एसिड टेस्ट के अंदर जो आपका रिएजेंट है वो होता है, बनता कैसे, सबसे पहले NaNO2 को अगर मैं अटैक कराता हूं किसके साथ, HCl के साथ, तो इसका जो Cl है वो अटैक करता है किसके साथ, Na के साथ, और ये बन जाता है NaCl जो हमारा किसी भी काम का नहीं। अब बचा क्या, H बचा और NO2 बचा, H और NO2 अटैक कर जाते हैं, HNO2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसी को बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है और HNO2 होता है आपका नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस एसिड। इसका जो बेसिकली ये दिखता है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है, HNO3 का N डबल बॉन्ड O, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं इसकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों पे इसकी रिएक्शन करके दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी, लास्ट है टर्शियरी, लास्ट है टर्शियरी। टर्शियरी इसको बोलेंगे 1 डिग्री, this is 2 degree and this is what, 3 degree, clear, okay। primary CH3 NH2, ठीक है, और इसको रिएक्ट कराना है इसके साथ। अब देखिए N के साथ कितने H है, 2 H है, N के साथ 2 H है, वाटर मुझे निकालना है, रिएक्शन में वाटर आपका निकल जाएगा, तो H2 तो है मेरे पास, अब इसमें मुझे बस O चाहिए इसको वाटर निकालने के लिए, तो इसका जो H2 है वो उसके सिंगल जो डबल बॉन्ड O है इससे अटैक करेगा और इसका निकाल देगा। देखिए किस तरीके से, O डबल बॉन्ड N, इस तरीके से ये निकल गया आपका H2। क्या निकल गया बेटा जी, H2 माइनस H2 निकल गया। फिर अब ये और ये इस पे क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जो इंटरमीडिएट बना देगा। उसके बाद इसमें होगा क्या, इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा किस तरीके से, देखिए N और O में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, O की, यहाँ ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, क्लियर। और इसमें N और C में किसकी है, इसकी, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड टूट गया और उसमें यहाँ वाला टूट गया, तो ये N और N के बीच में 2 बॉन्ड पहले ही है, नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ये नाइट्रोजन गैस बन जाके उड़ जाएगी, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस है ये लिबरेट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, क्लियर, ओके। और बचा क्या, OH नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव, तो ये बन गया आपका CH3OH। याद रखिएगा किसी भी प्राइमरी अमाइन को अगर आप HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो आपका बनेगा वो आपका प्राइमरी अल्कोहल NH2 की जगह बस OH कन्वर्ट हो जाता है किस फाइनल में, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है आपका, बेसिकली ये इंटरमीडिएट, क्लियर बेटा जी, ये और ये सॉल्युबल होगा ऑब्वियसली, ये सॉल्युबल होगा, क्लियर। अब सेकेंडरी में देखिए, सेकेंडरी में सपोज ले लिया जी मैंने CH3 N के साथ H ले लिया, यहाँ पे CH3 हो गया, क्लियर। अब N के साथ एक ही H है, इसको वाटर निकालने के लिए क्या चाहिए आप, OH है क्या इसके पास, हाँ। अब ये वाला पोर्शन अटैक करेगा, पहले वाले में डबल बॉन्ड O अटैक कर रहा था इसमें वाटर निकालने के लिए, तो ये वाटर निकला, अब इसमें क्या अटैक करेगा, OH अटैक करेगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। कंपाउंड की एडजस्टमेंट रखनी है आपको, ये माइनस H2O निकल गया, क्लियर, ओके। ठीक है, ये इसी इतने पे रुक जाता है और ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल। और टर्शियरी जो है आपका CH3 N के साथ, ये N पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे N पे तो अच्छा ही नहीं, कुछ निकलेगा ही नहीं, आप अटैक करा लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए इसको एडजस्ट, या फिर किसी भी तरीके से, मतलब ये वाला पोर्शन अटैक करेगी या फिर ये वाला, इस पे वो वाटर निकलेगा ही नहीं क्योंकि N पे कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है नो रिएक्शन। क्या होता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्लियर। इसमें जो प्राइमरी वाला है वो इंपॉर्टेंट है कि सीधा NH2 को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, OH के अंदर,
ये कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज होता है, कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए बेटा। क्लियर, चलिए बढ़ते आगे। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट बेसिकली, हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। जो कार्बाइल अमाइन था वो प्राइमरी और सेकेंडरी को कर रहा था, या फिर प्राइमरी और टर्शियरी को। ये आपका प्राइमरी को सेकेंडरी से, सेकेंडरी को टर्शियरी से, फिर टर्शियरी को प्राइमरी से, सबको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकता है। क्या नाम है इसका? हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट। इट इज जनरली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, it is generally used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines by using क्या? Hinsberg reagent, Hinsberg reagent, by using Hinsberg reagent, Hinsberg reagent, जो होता है आपका कुछ इस तरीके से। इसे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इसकी। देखिए, सबसे पहला प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी। CH3NH और ये दोनों पेड़ तो हो गई भाई, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी बना देते हैं जी ये। टर्शियरी, इसमें जो रिएजेंट है वो ये हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको यूज करूंगा। इसको किस तरीके से एडजस्ट करता हूं? इस तरीके से। ये HCl इसमें निकल गया, इसमें ये HCl निकल गया। अब इस पे N पे H ही नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसमें क्या करा? ये HCl निकल गया, रिमूव हो गया। इसमें भी माइनस HCl, ठीक है, निकल गया, ठीक है। अब इसमें अटैक क्या करा? S के साथ ये अटैक कर गया, तो ये बन गया आपका CH3NH लोन पेयर, ठीक है। अच्छा, और ये जो आपका प्रोडक्ट बना, इस पे N पे है वो H, N पे जो है वो H है, तो इस वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? एसिडिक हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ये वाला जो H है इसे बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन है ये। अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली इसको बेस में डालेंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये जो इसका प्रोडक्ट है प्राइमरी का, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन बेस, सॉल्युबल इन बेस, बेस के अंदर ये सॉल्युबल होता है। क्लियर? इसके अंदर भी ऐसे ही हुआ कि अटैक कर गया, HCl निकल गया और जो बना वो इस तरीके का बना। ठीक है, ये बना आपका। क्लियर? लेकिन इस पे N पे H है ही नहीं तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। प्रोडक्ट बना लेकिन सॉल्युबल नहीं है। क्या ये? इनसॉल्युबल इन बेस है, क्योंकि इस पे एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, N पे H है ही नहीं, इनसॉल्युबल इन बेस, ठीक है। ये अल्कलाइन मीडियम, और इसमें ये Cl तो है लेकिन N पे H ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन इसके अंदर, टर्शियरी के अंदर नो रिएक्शन। क्लियर? ओके, फर्स्ट क्या आपका था? हिंसबर्ग टेस्ट। क्लियर? इसके एक क्वेश्चन करा देता हूं, एक दे दूंगा आपको, एक करा दे रहा हूं। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको फास्ट बेटा।
देखिए सपोज कहते हैं आपको डिस्टिंग्विश करना है, यही दो बना देता हूं, ठीक है। पहला आपको बनाना है मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन को करना है एन मिथाइल मीथेन अमाइन। ठीक, देखिए इसका स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर ये है आपका CH3NH2 प्राइमरी है, ये है आपका CH3N CH3 और इसको अटैक कराना है किसके साथ, Cl क्लियर। सेम है, प्राइमरी का एक एच निकलेगा जो अभी कराया था आपका, इसमें ट्राई करिएगा बेटा जी इसको, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन आपको बतानी ही पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन इसकी, क्लियर। जो नेक्स्ट दे रहा हूं वो स्ट्रक्चर वाइज होगा, देखो क्लियर। रिएजेंट आपको पता ही है क्या डालना है, यही डालना है फिर से, क्लियर। यहां भी क्लियर है, इसको बता दीजिएगा क्या बनेगा, क्लियर। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, क्लियर, किसने क्या ऑब्जर्वेशन है, क्लियर। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।